गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। वही मेंस्ट्रुएशन का जो सीरीज चल रहा था इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का, उसी का एक अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अब क्वेश्चन क्या है और उसको करना कैसे है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता ही है। क्वेश्चन है कि देयर इज ए हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 cm, ये 5 cm है सब साइड हेक्सागन का, और यहाँ से यहाँ तक यानी NP या MQ कुछ भी बोलिए, वो जो है सो 8 cm है और पूरा RO जो है सो 11 cm है। तो ये फाइंड इट्स एरिया, इसी का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो इसका जो है सो एरिया इस हेक्सागन का दो तरह से निकलता है। तो पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो दो ठो ट्रेपीजियम है, एक ठो ट्रेपीजियम है OPQR और एक ठो ट्रेपीजियम है MNOR। तो दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है और निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मतलब इसको अगर निकालते हैं OPQR का एरिया, तब लिखना होगा फॉर ट्रेपीजियम OPQR। अब देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। पैरेलल साइड्स कितना है, सबसे पहले PQ इज इक्वल टू कितना है 5 cm और OR इज इक्वल टू कितना है 11 cm। अब ध्यान दीजिए, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है सो 8 है पूरा, तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 4 cm हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है, पूरा 8 है QM, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 4 cm, यानी यह जो हो गया ट्रेपीजियम का हाइट हो गया, यानी H इज इक्वल टू कितना हो गया 4 cm। यहाँ कुछ नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे Q दिया हुआ, यहाँ T भी लिख सकते हैं, QT इज इक्वल टू 4 cm, यहाँ हाइट 4 cm। तब इसका एरिया निकालना है, इसी का, किसका OPQR का। तो क्या होता है हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। अब ध्यान दीजिए, तो हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 5 cm और प्लस 11 cm, या 11 cm प्लस 5 cm, कुछ भी पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट कितना दिया हुआ है 4 cm। अब गौर कीजिए, तो हाफ इंटू 11 प्लस 5 कितना होगा 16 cm और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 4 cm। यूनिट लिखना नहीं छोड़िएगा, नहीं तो यूनिट अगर छूट जाएगा ऊपर में तो आगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, एक बार और लिख दीजिए कि 1/2 इंटू 16 cm इंटू 4 cm। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 8 जा कितना होगा 16 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 32 cm स्क्वायर। अब किसका एरिया निकला OPQR का। अब गौर कीजिए, और सेम मेजरमेंट जो है इसका भी है, यह भी 5 है, ये 11 है और ये 4 है। इसका मतलब इसी के एरिया में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा जो सिमिलरली एरिया ऑफ, ये क्या चीज़ है MNOR, ट्रेपीजियम MNOR इज इक्वल टू कितना होगा 32 cm स्क्वायर, और इसी तरह से क्योंकि सेम मेजरमेंट है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन क्या चीज़ है MNOPQR इज इक्वल टू कितना होगा, अब दोनों का सेम एरिया है तो इस एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा निकल जाएगा, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या ये जो पहला निकाले हैं क्या चीज़ OPQR, यानी 2 इंटू 32 cm स्क्वायर, दैट इज 64 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length। अब गौर कीजिए, इसी टाइप का या इसी शेप का टाइल्स है, रोम्बस शेप का। अब इसका ये डायगोनल दिया हुआ 45 cm और एक ठो डायगोनल दिया हुआ 30 cm। तो कह रहा है कि इस तरह का 3000 टाइल्स है। अब 3000 टाइल्स को जब उस पर सेट कर दिया गया फ्लोर पर, इसके बाद उस पर पॉलिश करना है। पॉलिश करने का रेट दिया हुआ है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है जो टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट कितना होगा उसका। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना होगा। सॉल्यूशन में फॉर अ टाइल, अब देखिए, ध्यान देखिए क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स AC is equal to 45 cm and BD is equal to 30 cm। तो सबसे पहले एरिया निकालना है, रोम्बस शेप का है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो हाफ अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल क्या क्या है, AC है और BD है, तो AC इंटू BD, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा हाफ और AC कितना है 45 cm और BD कितना है 30 cm। अब इसको, यह 45 cm है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको क्या करना है कि एक बार और लिख दीजिए, हाफ इंटू 45 cm और इंटू 30 cm। तो 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 15 cm। तो 15 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 या 767, यानी 675 cm स्क्वायर। यह एरिया ऑफ वन टाइल हो गया। इस तरह से 3000 टाइल्स है। अब क्या करना है, जो एरिया ऑफ वन टाइल का निकल गया 675 cm स्क्वायर, तो अब क्या करना है, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का निकालना है। 3000 टाइल्स इज इक्वल टू कितना होगा, यही जो 675 आया, इसको 3000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और 122 और 3 6 जा 18 और 2 20, यानी 2025। और इस पर क्या होगा 000, यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब देखिए, गौर कीजिए, यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100 इंटू 100, क्यों, क्योंकि सिर्फ सेंटीमीटर रहता है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 100 इंटू 100। अब ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 202.5, क्यों, क्योंकि 10 से हम डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू कितना, अब गौर कीजिए, ₹4 पर मीटर स्क्वायर है, यानी 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ रुपीज़ लिख दीजिए, क्या होगा, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 0 0 और 1 और 4 2 जा 8 और 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी ये 0 कैंसिल, यानी कितना होगा ₹810, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।